Hello everyone, welcome to Olive Board and welcome to the daily GS session in 10 minutes. That is your revision session 68. तो अभी तक हम total 67 revision sessions कर चुके हैं. तो उसका जो link है वो आपका comment section में pinned है, playlist का link सॉरी, और बाकी और भी कुछ important links आपके description box के top पे और playlist में है, वो आप सॉरी comment पे pinned है, वो आप देख लीजिएगा. ऑल्सो आज मैंने वीडियो भी करा है कि आप लोग के क्या क्या एक्सपेक्टेड एग्जाम हो सकते हैं 2021 में, उनकी टेंटेटिव डेट. सो डू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल. I couldn't forget this to mention कि have wish you all a very happy new year. आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है then please do subscribe and don't forget to hit this bell icon. पहला क्वेश्चन है, अ 351 किलोमीटर सेक्शन बिटवीन खुर्जा एंड भोजपुर इन उत्तर प्रदेश वाज इनॉग्रेटेड फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द डीएफसी? एक 350 किलोमीटर का सेक्शन खुर्जा और भोजपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसको इनॉग्रेट करा गया कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डीएफसी के ऑफ डीएफसी. ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसे बोलते हैं. तो फुल फॉर्म इसका आ सकता है. तो आपको बताना है कि टोटल लेंथ कितना है डीएफसी का, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का टोटल लेंथ कितना है किलोमीटर में आपको बताना है. सो दैट इज ऑप्शन सी 3360 किलोमीटर. याद रखना यहाँ पे, ठीक है, कि क्या उन्होंने यूनिट दी हुई है. ठीक है, इसके बारे में देख लो. DFC is one of the largest rail infrastructure projects undertaken by Government of India. ये largest rail infrastructure project है जो कि Government of India ने लिया है. The overall cost is paid at 81,459 crore. जो इसकी overall cost है वो है 81,459 करोड़. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैपिटल मार्केट. ठीक है, बहुत बार हम लोगों ने इन्हीं सेशन में कैपिटल और मनी मार्केट पे डिस्कस करा है. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कैपिटल मार्केट के लिए सही नहीं है. तो पहला देखो, कैपिटल मार्केट इनकम्पासेस द ट्रेड इन बोथ स्टॉक एंड बॉन्ड्स. कैपिटल मार्केट इनकम्पास करता है जो स्टॉक एंड बॉन्ड्स में ट्रेड होता है उसको. दैट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये आपका आंसर नहीं है. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. दैट इज ऑल्सो ट्रू. कैपिटल मार्केट फर्दर डिवाइडेड है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में. These are long-term assets bought by financial institutions, professional brokers and individual investor. ये long-term assets हैं जो कि financial institution लाते हैं, professional broker और individual investors लाते हैं. So yes, that is true. ठीक है, capital market आपका सेबी रेगुलेट करता है. बहुत बार बताया है कि capital market is regulated by सेबी और money market जो होता है वो रेगुलेट करता है आरबीआई. तो capital market आपका long-term market होता है और आरबीआई आपका short-term market होता है. ट्रेजरी बिल एंड कमर्शियल पेपर आर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट. दैट इज रॉन्ग, ये फॉल्स है. ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सब आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है. ठीक है, सो आपका यही आंसर है ऑप्शन डी. एक और इसका देख लो, कैपिटल मार्केट इज बाय नेचर रिस्कियर देन द मनी मार्केट एंड हैज ग्रेटर पोटेंशियल गेन्स एंड लॉसेस. तो कैपिटल मार्केट जो है वो नेचर में ज्यादा रिस्की है मनी मार्केट से और उसमें ज्यादा पोटेंशियल है गेन्स एंड लॉसेस का. ठीक है, सो यस दैट इज ऑल्सो ट्रू. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका डी. नेक्स्ट देखो, हु इज पियर कार्डन हु पास्ड अवे रिसेंटली. आपको बताना है पियर कार्डन कौन है जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है. सो ही इज फैशन डिजाइनर. सो ही इज अ फेमस फैशन डिजाइनर. सो ही इज बेसिकली फ्रेंच इटालियन फैशन डिजाइनर पियर कार्डन. ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेयर वाज तिहान फाउंडेशन इंडियाज फर्स्ट टेस्ट बेड फॉर ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम्स एस्टेब्लिश्ड. तो इंडिया तिहान फाउंडेशन जो कि इंडिया की पहली टेस्ट बेड है ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम के लिए, उसको एस्टेब्लिश करा गया. सो दैट इज आईआईटी हैदराबाद. ऑप्शन ई, आईआईटी हैदराबाद में इसको एस्टेब्लिश करा गया. ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रिप्टो बैंक लॉन्च्ड बाय फिनटेक फ्रॉम काशा एंड यूनाइटेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी. आपको उस बैंक का नाम बताना है, क्रिप्टो बैंक का, जो कि फिनटेक फ्रॉम काशा ने और यूनाइटेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लॉन्च करा मिलके. सो दैट इज यूनिकैश. ऑप्शन सी. तो उस क्रिप्टो बैंक का नाम है यूनिकैश. तो यहाँ पे ये भी आ सकता है किस टाइप का बैंक है, क्रिप्टो बैंक. ठीक है, याद रखना. नेक्स्ट देखो, वेज तानसेन समारोह अ क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल हेल्ड एनुअली. ठीक है, तानसेन समारोह करके क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल होता है, वो कहाँ पे होता है हर साल. ठीक है, वेयर डज इट टेक प्लेस. सो इट टेक्स प्लेस इन मध्य प्रदेश. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो ये हर साल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है. याद रखना, तानसेन समारोह. इंडिया एंड ओमान कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज. इंडिया और ओमान ने मिलकर कौन सी यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया. सो दैट इज ईस्टर्न ब्रिज. ठीक है, याद रखना, ईस्टर्न ब्रिज एक मिलिट्री एक्सरसाइज है. ठीक है, यहाँ पे ये भी आ सकता है कि कौन सी एक्सरसाइज है, तो ऑप्शन में नेवल भी मिल सकता है. याद रखना, दिस इज मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में. ओमान की जो कैपिटल है दैट्स मस्कट.
MUSCAT, ठीक है, दिस इज द कैपिटल ऑफ ओमान। Where was India's first pollinator park opened recently? इंडिया का पहला pollinator park कहाँ पे हाल ही में open करा गया है? India's first pollinator park. So it has been opened in Uttarakhand. Option D is the correct answer. तो इसको उत्तराखंड में करा गया है, इंडिया का पहला pollinator park, ठीक है। So India's first pollinator park opens in Uttarakhand will support over 40 key species. तो ये कम से कम 40 की स्पीशीज को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना कि कितने की स्पीशीज को करीब सपोर्ट करेगा, तो 40। Which of the following countries was not part of Mission Sagar Second? इनमें से कौन सा कंट्री पार्ट नहीं था मिशन सागर सेकंड का? अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी। So that was Maldives, ठीक है। Maldives was not the part of Mission Sagar Second. So मिशन सागर की अगर हम बात करें तो मिशन सागर इंडिया was India's initiative to deliver COVID-19 related assistance to the countries in the Indian Ocean and aligns with PM Modi's vision of सागर। तो मिशन सागर क्या है, इसके दो आ चुके, एक 1 आया था और नाउ 2। तो मिशन सागर बेसिकली इंडिया के इनिशिएटिव था COVID-19 रिलेटेड असिस्टेंस को डिलीवर करने के लिए इंडियन ओशन के कंट्रीज को, एंड इट अलाइंस विद PM मोदीज विजन। PM मोदीज का विजन जो था सागर, उससे अलाइंड है। व्हाट इज सागर? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इसका फुल फॉर्म आ सकता है सागर का, तो याद रखना सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अंडर मिशन सागर फर्स्ट इट रीच्ड आउट टू 5 इंडियन ओशन कंट्रीज। मिशन सागर 1 में यहाँ ये 5 इंडियन ओशन कंट्रीज तक ये पहुंचा था। कौन कौन से? मॉलदीव्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस एंड सीचेल्स, फॉलोड बाय मिशन सागर 2, ठीक है। उसके बाद आया था मिशन सागर 2 अंडर विच इट रीच्ड आउट टू 4 अफ्रीकन कंट्री। तो मिशन सागर 2 में ये 4 अफ्रीकन कंट्रीज पे पहुंचा था। कौन से? साउथ सुडान, डिजिबॉटी एंड एरिट्रिया, ठीक है। इन 4 कंट्रीज पे पहुंचा था मिशन सागर 2 में, और इन 5 कंट्रीज में पहुंचा था मिशन सागर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द प्राइसेस राइज बाय 10 to 20% सच एन इन्फ्लेशन इज टर्म्ड एज व्हाट? जब प्राइस जो है जो आपके गुड्स के जो आपके प्राइस होते हैं वो 10 to 20% जब राइज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, तो उस टाइप के इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन आपको पता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है हिंदी में महंगाई, तो उसको हम बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। ऑप्शन डी, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन होता है फॉलिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जब महंगाई गिरती है उसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है लो बट कंसिस्टेंटली क्रीपिंग अप, मतलब लो बट कंसिस्टेंटली वो क्रीप कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग और मॉडरेट इन्फ्लेशन, ठीक है। वॉकिंग को हम मॉडरेट इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, जो 2 से 2% तक जब प्राइस होता है वो राइज करता है, ठीक है। तो याद रखना वॉकिंग और मॉडरेट में 2 to 10% करता है। रनिंग इन्फ्लेशन बताई दिया है 10 to 20। स्टैगफ्लेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है ये कॉम्बिनेशन होता है स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ का, हाई अनएम्प्लॉयमेंट का और हाई इन्फ्लेशन का। सो दैट इज स्टैगफ्लेशन। यहाँ पे स्टैगफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स बॉट अ स्टेक इन माई क्लासबोर्ड एजुकेशनल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड? इनमें से कौन सा बैंक है जिसने स्टेक लिए हैं माई क्लासबोर्ड एजुकेशनल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से? सो दैट इज ICICI बैंक। ऑप्शन ए, ICICI बैंक, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और जो स्टेक लिए हैं वो लिए 9.09% फॉर 4.5 करोड़, ठीक है। तो 9.09% स्टेक लिए हैं 4.5 करोड़ के, दैट इज 4.5 करोड़ के 9.09% स्टेक लिए हैं। नेक्स्ट देखो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर डेवलप्ड रुथेनियम 106 प्लेग, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने रुथेनियम 106 प्लेग डेवलप करा है, तो आपको बताना है ये जो है ये किसके ट्रीटमेंट के लिए है, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को शॉर्ट में बार्क भी बोलते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अ लॉट, ठीक है। बार्क, तो वो है आई कैंसर को ट्रीट करने के लिए, सो इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आई कैंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो, डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट वेदर इनकम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुड्स? तो जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहेगी भले इनकम इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। तो इनमें से कौन से टाइप के गुड्स हैं जिसमें ऐसा होता है कि जो डिमांड है वो तो कांस्टेंट रहेगी, मतलब डिमांड में कोई फर्क नहीं आएगा, इनकम चाहे बढ़े या फिर घटे, ठीक है। सो वो आता है आपका नेसेसिटी गुड्स में। ऑप्शन बी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि नेसेसिटी में ऐसा होता है कि डिमांड इंक्रीज करे डिक्रीज करे, मतलब सॉरी डिमांड कांस्टेंट रहे चाहे इनकम इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ठीक है।
So guys, here we are done with your daily G and 10-minute session. So like hit the like button if you like the video, do subscribe the channel, do share with your friends, and do check out the link which are at the top of the description box and a pin in the comment section. And once again, wish you all a very happy new year. Please do take care of your health in 2021 because health is the most important thing.